पश्चिम बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार। मैं राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं बनता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी सुनवाते हैं आपको। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। ज्यादा हुआ क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? लेकिन कंप्लेन किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में। बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट ट्रायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। পরবর্তী পদক্ষেপ কি থাকবে? এটা আমরা পার্টি থেকে রাজভবন যাবে। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে। संदीप पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, ममता बनर्जी हारने के बावजूद भी कह रही हैं कि वो चुनाव नहीं हारी हैं और वो इस्तीफा नहीं देंगी, ऐसा वो क्यों कह रही हैं? बिल्कुल, देखिए, ममता बनर्जी लगातार चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठा रही हैं, चाहे वो एफआईआर का मसला हो, उसके बाद जब राज्य में चुनाव हुआ है उस पर लगातार सवाल उठाती रहे। अब वो मतगणना पर भी सवाल उठा रही हैं। ऐसे में बड़ी संवैधानिक चुनौती खड़ी कर रही ममता बनर्जी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने शपथ समारोह को लेकर तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया है। वहां बंगाल का जल्द ही विधायक दलों के साथ, विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे और बैठक के बाद बीजेपी अपना नेता चुनेगी कि कौन बंगाल में मुख्यमंत्री होगा। और 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां वहां तेज कर दी गई। हालांकि ममता बनर्जी ने कह दिया है साफ साफ कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और पूरी मतगणना जो हुई है उस पर सवाल उठाया, इसी पे भी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं, जिसको लेके वो कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठा चुकी है, लेकिन उससे राहत ममता बनर्जी को नहीं मिली। आप देखिए, जब भी बंगाल में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, चाहे वो सेंट्रल से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे या अन्य मसले थे, टीएमसी हाई कोर्ट भी गई, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट तो गई, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली। यानी कि जो टीएमसी के आरोप थे वो बेबुनियाद निकले। इसके आधार पे न हाई कोर्ट से वहां पे राहत मिली, न सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने जो कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे, तो एक संवैधानिक चुनौती दे रही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगला कानूनी कदम क्या होगा ममता बनर्जी का। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।